दोस्तों, पैसा ये सिर्फ कागज के टुकड़े से ज्यादा है। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को खुशी, आराम और सफलता से भर सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कैसे काम करता है और असल में लोग पैसों के साथ गलतियां क्यों करते हैं? आज हम बात करेंगे मॉर्गन हॉसल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो हमें सिखाती है कि पैसे को लेकर सही सोच और व्यवहार क्या होना चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये आपकी सोच को बदल कर रख देगा। पार्ट 1, पैसा और हमारी सोच। क्या आप जानते हैं, पैसा कमाना और उसे संभालना दो अलग-अलग चीजें हैं। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना एक माइंडसेट है। कई बार अमीर लोग भी पैसों की बर्बादी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सही फाइनेंशियल बिहेवियर नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कि एक कहानी में एक बहुत बड़े शेयर मार्केट इन्वेस्टर थे, जिन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन जब लालच और गलत फैसले उनके सिर चढ़ गए तो वो सब कुछ खो बैठे। तो पैसा आपके ज्ञान से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पार्ट 2, लालच और डर से बचिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना पैसा हमारे पास है वो कभी भी काफी नहीं है? मॉर्गन हॉसल इसे लालच का जाल कहते हैं। इंसान के पास कितना भी हो, वो और ज्यादा चाहता है, लेकिन ये लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। एक सवाल उठाएं, सोचिए, अगर आप हर समय यही सोचेंगे कि मेरे पास और पैसा कैसे आएगा, तो क्या आप जो पैसे हैं उनका आनंद ले पाएंगे? डर भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब बाजार नीचे जाता है या हम पैसे खोने का खतरा महसूस करते हैं, तो हम घबराकर गलत कदम उठा लेते हैं। मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त धैर्य और शांत दिमाग रखना बहुत जरूरी है। पार्ट 3, समय और धैर्य की ताकत। क्या आप जानते हैं, सबसे अमीर आदमी बनने का राज क्या है? वो है कंपाउंडिंग। मॉर्गन बताते हैं कि अगर आप पैसे को समय देते हैं तो वो आपकी कल्पना से ज्यादा बढ़ सकता है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचाते हैं और उसे 10% सालाना रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं। 30 साल बाद आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, पर मॉर्गन कहते हैं धीरे धीरे और लगातार बढ़ने वाला पैसा ही असली धन है। पार्ट 4, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। क्या आपने देखा है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारी खर्च करने की आदतें भी बढ़ती जाती हैं? इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आप अपनी कमाई के साथ अपनी इच्छाओं को भी बढ़ाते रहेंगे, तो कभी भी आप पैसे नहीं बचा पाएंगे। एक दमदार लाइन, सफलता इस बात में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितना बचाते हैं। पार्ट 5, अपने लक्ष्य को पहचानें। पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको तय करना होगा। मॉर्गन कहते हैं हर किसी का फाइनेंशियल गोल अलग होता है, इसलिए अपने सपनों और जरूरतों के हिसाब से अपने पैसे का प्लान बनाइए। एक सवाल पूछें, क्या आप जानते हैं कि पैसा खुशी क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि असली खुशी वो होती है जो आपके अंदर से आती है, न कि बाहर की चीजों से। कंक्लूजन, तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उसका सही इस्तेमाल करना। लालच, डर और बिना प्लान के फैसले आपको पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही सोच, धैर्य और समझदारी से पैसे को संभालेंगे, तो आप एक मजबूत और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि इस किताब से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। ऐसे ही शानदार बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।